प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, पद 25 से पद 34 तक। आज के मनन का हमारा विषय है विश्वास पर आधारित एक चमत्कार। विश्वास पर आधारित एक चमत्कार। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से 12 सालों से लहू बहने के रोग से पीड़ित है। एक क्रॉनिक बीमारी है ये, जिससे कि वो पीड़ित है बहुत लंबे समय से। 12 सालों का समय बहुत लंबा समय होता है जिससे कि वो पीड़ित थी, और वो डॉक्टर के पास भी जाती है और उसने अपना पूरा पैसा अपने इलाज में ख़त्म कर दिया और फिर भी चंगी नहीं हुई, और उसके बावजूद वो और भी ज़्यादा रोगी हो गई। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रियो, मनुष्य की एक लिमिटेशन होती है। मनुष्य एक हद तक बीमारी को ठीक कर सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हर एक बीमारियों को पूरी पूरी रीति से चंगा करने में सक्षम है और सामर्थ्य है। ह्यूमन लिमिटेशंस हो सकती है। किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य की अपनी एक सीमा होती है और वो उसी सीमा तक अपने कार्यों को कर सकता है, उसके आगे वो नहीं करेगा। और फिर हम बोलेंगे कि अब ये काम हमारे लिए असंभव है। परंतु जब हम ऐसा बोल देते, वहाँ से हमारा प्रभु यीशु मसीह का कार्य शुरू होता है कि हर एक असंभव कार्यों को वो संभव करने में सक्षम होता है। प्रियो, यहाँ पर उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुनी और फिर वो यीशु मसीह के पास आती है। हम विशेष करके यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे। पहला है स्पिरिचुअल हियरिंग, आत्मिक रीति से सुनना या आत्मिक कानों से सुनना। दूसरा है एफर्ट्स डिमांडेड, यानी कुछ पाने के लिए मेहनत करना। और तीसरा है फेथ टच, यानी विश्वास के साथ छूना। आत्मिक रीति से सुनना, कुछ पाने के लिए कार्यों को करना और विश्वास के साथ छूना। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 13 और 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। नीति वचन 20 और उसका 12वां पद कहता है, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें, उन दोनों को यहोवा ने ही बनाया है। और दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 40 और 6 में, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। प्रियो, हम किन बातों को देख रहे हैं, हम किन बातों को सुन रहे हैं? क्या हम उन बातों को देख रहे हैं और उन बातों को सुन रहे हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या हम दाऊद के समान ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, तूने भी मेरे कानों को खोद कर खोला है? प्रियो, हमें सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें दोनों परमेश्वर ने दी है। हमें इसका सदुपयोग भली और अच्छी बातों को सुनने और देखने के लिए करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर पिता नाराज होते हैं, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। तो परमेश्वर को महिमा हम कब दे सकते हैं? जब हम उन बातों को देखें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उन बातों को सुने जिनसे कि परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। दूसरी बात जो है वो हम देखते हैं एफर्ट्स डिमांडेड, यानी पाने के लिए, कुछ पाने के लिए मेहनत को करना जरूरी है। चंगाई पाने के लिए वो यीशु मसीह के पास आई। उसकी आवश्यकता थी कि वो चंगाई को पाए। और जब उस स्त्री ने सुना, तब वहाँ उसने भीड़ की चिंता नहीं करी। लोग उसे अशुद्ध कहते होंगे, उसने उस बात की भी चिंता नहीं करी कि लोग क्या कहते हैं, परंतु भीड़ को चीरती हुई वो प्रभु यीशु मसीह के पास तक आ गई। भले पीछे से आई, सामने से नहीं आई, पर पीछे से आई, पर उसको भीड़ का सामना करना पड़ा।
उसको अपने लिए रास्ता खुद बनाना पड़ा, तब वो प्रभु के पास पहुंची। प्रियो, जब हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हमें भी प्रभु के पास आना है, हमें भी सारी बातों को दूर करना है, प्रभु के पास आने के लिए अपना एक रास्ता बनाना है और प्रभु के पास आकर अपने आप को प्रभु के सन्मुख रखना है। यहाँ जो स्त्री थी, उसने क्या करी? भीड़ का सामना कर और अपना रास्ता खुद बनाया, तब वो प्रभु के पास आई है। हमें भी प्रभु के पास आने के लिए जब हम पूरे मन से पश्चाताप कर लें, प्रभु के पास आए, तो प्रभु हमें भी आशीषित करेगा। हमें वो रास्ता ढूंढना है कि हम प्रभु के पास लौट आए। इसके लिए ये जरूरी होता है कि हम उन बातों को देखें जो प्रभु चाहते हैं, उन कार्यों को करें जो प्रभु चाहते हैं, उन बातों को सुने जो हमें प्रभु के साथ संगति करने में आगे और बढ़ाता जाता है। प्रभु पर हमें सच्चे मन से विश्वास करना है और हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के सामने घुटनों के बल हो जाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे चंगा कर, मैं तेरा बेटा हूँ, मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण कर, मुझे चंगा कर। हमारा परमेश्वर पिता उन कार्यों को करने में सक्षम है, पर हमें भी तो कुछ करना है। जो हमें करना वो ये है कि हमें प्रभु के पास आना है, हमें प्रभु के पास आना है। जब पानी का दाखरस बनाया गया, वो कैसे बना? मटके खाली थे, मटकों में पानी नहीं था, परंतु जब तक उसमें पानी नहीं भरा जाता, वो दाखरस में नहीं बदल सकता था। वहाँ पर कुछ काम को करना ही था, कुछ आशीषों को पाने के लिए कुछ कामों को वहाँ होना जरूरी था कि उन मटकों को उठाया जाता, उसमें पानी भरा जाता और वो काम किए गए। और जब वो मार्ग में प्रधान के पास जा रहे थे, तभी वहीं पर ही जाते जाते वो पानी जो थे वो दाखरस में बदल गए। उसी रीति से जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा प्रभु के पास आना जरूरी है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की संगति में बैठते हैं, तो प्रभु भी हमें नया बना देता है, हमारी मशकों को नए दाखरस से भर देता है, हमारे शरीरों को नई मशक बना देता है। वो एक ऐसा बर्तन बना देता है जिसमें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को रखता है। तो हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास स्त्री भी आई, रास्ता बनाई और आई, और उसने पीछे से क्या करा? प्रभु के वस्त्रों को छू ली और वो चंगी हो गई। क्या यहाँ यीशु मसीह ने कुछ करा? नहीं करा। ये जो आश्चर्यकर्म था, ये केवल विश्वास पर आधारित है। और उसका कहना ये था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लूंगी तो ही चंगी हो जाऊंगी। उसका दृढ़ विश्वास था और उसने आई और वस्त्रों को छू और अपनी चंगाई को प्राप्त करी। जबकि पूरी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी, परंतु वहां किसी और की चंगाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। पर जिसको विश्वास था, उसने क्या करा? चंगाई को प्राप्त करा। प्रियो, जब हमें चंगाई की आवश्यकता होती है तो हमें विश्वास करना है। क्या चंगाई वहाँ तुरंत नहीं हुई? तुरंत हुई, बिल्कुल चंगाई तुरंत हुई, इंस्टेंट हुई। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, घंटों बाद नहीं, मिनटों बाद नहीं, नहीं, उसी क्षण चंगाई हो गई। हो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुरंत चंगा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। बस हमें प्रभु के पास आना है, अपनी बातों को प्रभु से कहना है। वो प्रभु हमारे लिए उन कार्यों को करने के लिए तैयार है। इस समय जब आप वचन को सुन रहे हैं, अपने अपने हाथों को अपने छाती पे रखें और प्रभु से विनती और प्रार्थना करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे चंगा कर। अपने विश्वास को वहाँ रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु अभी इसी क्षण आपको चंगा करने में सामर्थ्य है और वो कर रहा है। और जैसे ही स्त्री चंगी हो गई, प्रभु ने भी जान लिया कि उसमें से सामर्थ्य निकली है। और फिर यीशु मसीह पीछे मुड़कर पूछते हैं, मुझे किसने छुआ? तब चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है, तू कैसे कहता है कि तुझे किसी ने छुआ? प्रियो, जो भीड़ थी वो अविश्वासी भीड़ थी, परंतु वो स्त्री वहाँ पर थी जो कि विश्वासी स्त्री थी और विश्वास ने काम किया और उसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया।
तब यीशु मसीह ने क्या करा, वहाँ पर चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई और प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को तो जान लिया था कि उसकी इसमें से सामर्थ निकली है, और वो उस स्त्री को ढूंढने लगा। जब स्त्री ने इस बात को जान लिया कि उसके साथ कैसी भलाई हुई है और वो छुप नहीं सकती, तब वो डरती और कांपती हुई प्रभु के पांव पर गिर पड़ी, आई, गिरी और अपना पूरा हाल सच सच कह सुनाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कार्यों को करते हैं, हमें आशीषित करते हैं, हमें चंगाई देते हैं, परंतु हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हम उन आशीषों को लेके चले जाते हैं, हम पलट के भी प्रभु के पास नहीं आते और ना आने की कोशिश करते कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर हमसे चाहते कि हम प्रभु के पास आएं। पिता परमेश्वर चाहते कि हम उन्हें लौट के धन्यवाद दें। हम उन कोड़ियों के समान ना बने जो 10 में से एक आया और आज प्रभु को धन्यवाद दिया और 9 पलट के नहीं आए। नहीं, हमें पलट के आके प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु को इससे कहना है कि प्रभु, आपने मेरे विश्वास का आदर करा, मैं भी आपका आदर करती हूँ। आपने मुझे चंगा करा, आपने मुझे अपने बेटा और बेटी बना लिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है प्रियो। तब क्या होता है, मत्ती में हम देखते हैं, मत्ती 15:30 और 31 में प्रभु का वचन क्या कहता है। जो भीड़ थी, भीड़ की भीड़ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को और अन्य बहुतों को चंगा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग उन्हें यीशु मसीह के पांव पर डाल देते हैं। वहाँ पे कुछ कार्य होना है, लोगों को, वो लोग यीशु के पास आए और उन्होंने चंगाई को प्राप्त करी। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं का हल चाहते हैं, अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो हमें प्रभु के पास आना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए हर असंभव कामों को संभव करने में हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे। प्रियो, वो आई तो थी एक स्त्री के रूप में प्रभु के पास, परंतु जब वो पलट के जाती तो वो प्रभु की संतान बन गई, वो प्रभु की पुत्री बन गई। उसने अपनी चंगाई को पाई और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा, प्रभु को धन्यवाद दी और फिर वो चली गई प्रभु यीशु मसीह के पास से अपने घर को वो लौट जाती है, परंतु कैसे? एक प्रभु की बेटी बन के। प्रियो, जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, विश्वास के साथ हमें उन्हें प्रभु से कहना है। प्रभु हमारे लिए भी कार्यों को करने के लिए तैयार है। ये चमत्कार जो था, ये विश्वास पर आधारित था। यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं करा, परंतु उस स्त्री के विश्वास के कारण उसने वहाँ पर चमत्कार हुआ, वो चंगाई उसने प्राप्त करी। जब स्त्री चंगी हो गई तब प्रभु ने भी जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है, और प्रभु ने बड़ी कोमलता से पूछा कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ। और कुछ भी हमारे प्रभु से छिपाया नहीं जा सकता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इसलिए उस स्त्री ने आके क्या करी, अपनी सारी बातें प्रभु को कह दी। यीशु मसीह ने उसे दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाया था, परंतु इसलिए बुलाया था कि उसकी विश्वास की सराहना करे और उसे प्रोत्साहित करे कि जो कुछ उसने अपने स्वयं के कार्य से प्राप्त किया है, उस इलाज की वो पुष्टि करे, और वो इलाज जो उसने गुप्त रूप से प्राप्त किया था। प्रियो, हमारे पाप जो गुप्त रूप में हम करते हैं, प्रभु उन्हें भी जानता है, और जैसे हम गुप्त पाप करते हैं, वैसे ही विश्वास के भी गुप्त काम होते हैं, जो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास के द्वारा उसे चंगाई प्राप्त हुई। और ऐसे ही हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे विश्वास का वो आदर करता है। प्रियो, हमें प्रभु के पास विश्वास के साथ आना है और चंगाई प्राप्त करने के लिए उस विश्वास को कार्य में लाना है, ताकि प्रभु से हम आशीषों को प्राप्त कर सके। आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, कुशल से जा, क्योंकि तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गई और तूने चंगी हो गई, और तेरे विश्वास ने काम करा, और इसलिए तू आज आशीषित हुई है। हाँ, और हमें परमेश्वर पिता से उन आशीषों को लेके धन्यवाद देना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी चंगा करने जा रहा है। ये क्षण है कि हम अपने आप से परमेश्वर
अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपें और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, इस समय आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप वचनों के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हमारे विश्वास का आप आदर करते और उसके अनुसार हमारे जीवनों में कार्यों को करते हैं, हमें चंगाई देते हैं, आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, आपने हमें अपनी संतान बना ली। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे आप सुनिए, ग्रहण करिए और आशीषित करिए प्रभु जी। हम सबों को इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीषित करे।